हेलो फ्रेंड्स। स्वामी आत्मानंद में अभी आई है वैकेंसी। और ये वैकेंसी अभी केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। वैसे स्वामी आत्मानंद में केवल इंग्लिश मीडियम वालों की ही वैकेंसी आती है, तो ये वैकेंसी भी इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये वैकेंसी आई है कौन से जिले में? कोरिया जिले में। कोरिया जिले में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, किस में वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक, आपको कैसे भेजना है फॉर्म, ये सब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से चालू हो चुका है और कब तक लास्ट डेट है। तो फॉर्म तो चालू हो चुका है। फॉर्म कहाँ मिलेगा? इसी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा फॉर्म। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या आपको जाना है सीधे कोरिया सर्च करना है। एक सेकेंड, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। हालांकि आप korea.gov.in में जाओगे तो आप डायरेक्ट जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। .gov.in, ये रहा कोरिया डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से जाके डायरेक्ट फॉर्म निकाल सकते हो आप। हालांकि मैं इसका फॉर्म, ये फॉर्म करके है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं वैकेंसी इसका जो फॉर्म है ना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। चलिए, पहले तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म कैसे भेजना है? स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है फॉर्म। मैं दिखा देता हूँ, लास्ट में सीधे चलते हैं। ये हो गया आपका फॉर्म, ये फॉर्म हो गया। ये फॉर्म में जैसा भरते हो वैसा भर लेना, डिटेल में अपना फोटो लगा लेना, ये सब भर लेना। ये अपना ये 10वीं 12वीं स्नातक और ये पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन हो गया, ये पीजी हो गया, ये बीएड डीएड तो जो रहेगा ही, और अन्य जो भी मांगा है स्पेशल वाला वो लिख के ये सब जमा के अच्छे से भरना है, ठीक। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में। स्पीड पोस्ट से भेजना है। अब देखो लास्ट डेट कब है? 5/5/2025, मतलब 5 मई तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए बैकुंठपुर, मतलब कोरिया जिले। ये जब 5 मई के बाद अगर फॉर्म पहुंचता है तो उस पे मान्य, मतलब उस आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें सीधे सीधे लिखा है कि मतलब आपका जो फॉर्म है वो 5 मई के पहले पहुंचना चाहिए। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो ना, स्पीड पोस्ट करोगे और मान लो आप बिलासपुर से या रायपुर से यहां से स्पीड पोस्ट करते हो, तो कोरिया जिले मतलब बैकुंठपुर आने में समय लगेगा 2 दिन का। 2 दिन का समय लग जाएगा, ठीक। स्पीड पोस्ट करते हो सकता है एक दिन में तो नहीं होगा। जिस दिन आप पोस्ट करोगे नेक्स्ट डे पहुंच जाए, बहुत रेयर केस है, पहुंच सकता है। बट ये मान के चलो, मैक्सिमम मान के चलो, आप लोग मैक्सिमम ही लेके चलो ना, 2 दिन तो लग ही जाएगा। सॉरी, मिनिमम मिनिमम 2 दिन तो लग ही जाएगा। तो आज है 28 तारीख। अगर आप लोग एलिजिबल होते हो, एलिजिबल में क्या चाहिए? पूरे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए, पहली से 12वीं तक का। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, पीजी का पढ़ाई इंग्लिश मीडियम, ये सब देख लेंगे अभी। अगर ये सब है, बीएड है, तो आप एलिजिबल हो। फॉर्म डाउनलोड करो, फिलअप करो और यहाँ पोस्ट करो, बस यही काम है। चलिए अब देखिए, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम के व्याख्याता वाणिज्य के लिए, मतलब कॉमर्स के लिए आया है वैकेंसी। एक्चुअली ना 4-5 स्कूल का अलग अलग आया, जैसे ये महलपारा स्कूल का हो गया, ये कौन सा स्कूल हो गया, ये बैकुंठपुर में ही जो है उसका हो गया, ये स्कूल सोनहत के लिए हो गया, ये स्कूल बुडार के लिए हो गया। तो 4 स्कूल के लिए टोटल वैकेंसी आई है। 5 स्कूल, ये पटना का हो गया, ये छठवा एक स्कूल है, ये चर्चा का हो गया, सब है कोरिया जिले में ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, अलग अलग जगह पे है। तो चलिए, 6 स्कूल की टोटल वैकेंसी है। पहले स्कूल अगर महलपारा में देखोगे तो कॉमर्स की वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको सभी को पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आप सिलेबस देख लेना, टोटल 40 पद में काउंट किया था, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, देख लेना। 40 पद है, देख लेना आप किसमें भर सकते हो फॉर्म। हम लोग सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये रहा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले लिख दिया गया है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर के ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों में निम्नलिखित विषय से अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। सीधे सीधे बोल दिया, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए सब। पूरी क्वालिफिकेशन केवल इंग्लिश मीडियम वाले ही इसमें क्वालिफाई करेंगे। चलिए देखिए, इंग्लिश, अब ये आपको पता है गणित के लिए तो एमएससी गणित या अप्लाइड गणित में होगा, ये आप देख लेना आगे। पूर्व माध्यमिक शाला मतलब ये हो गया मिडिल स्कूल के लिए।
मिडिल स्कूल के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक प्लस बीएड चाहिए। प्रधान पाठक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि प्लस बीएड, मतलब पीजी प्लस बीएड की मांग की गई है। प्रशिक्षण के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संस्थान में प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद का 3 साल का, इसमें तो एक्सपीरियंस वाला हो गया, ये वाला जो है ये एक्सपीरियंस वाला हो गया, इसको छोड़ दो आप। कला देखिए, कला के लिए आया है राजनीति या अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सब देख लेना, पढ़ लेना। अंग्रेजी के लिए विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक शाला के लिए सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डीएड या डीएलएड की प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अब सहायक शिक्षक के लिए तो पता ही है, बीएड नहीं डीएड चलेगा, तो ये भी देख लेना। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब क्या मांगा है, पहला चयन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश में बोला गया है कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। पहला कंडीशन बोल दिया है कि 9वीं से पहले हिंदी मीडियम तो चलेगा, लेकिन 9वीं के बाद की पढ़ाई, कंप्लीट पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन है। अब मान्यता प्राप्त ये सब तो रहता ही है। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण आवेदन आपको नहीं करना। आवेदन जब भी फॉर्म भरोगे बहुत अच्छे से करना, कंप्लीट फॉर्म डालना। संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, स्नातक स्नातकोत्तर मतलब पीजी, डीएड डीएलएड बीएड, एम लीव बी लीव, ये सब जितने भी हैं ये सब आपको लेके आना पड़ेगा साक्षात्कार के दिन। उस दिन डेमो भी होगा प्लस साक्षात्कार होगा। डेमो मतलब एक आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, वो हो गया डेमो प्लस इंटरव्यू। अब देखते हैं व्याख्याता के लिए क्या कंडीशन है। व्याख्याता की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों का 30%, मतलब ग्रेजुएशन का 30% मिलेगा वेटेज, पीजी का 30%, डेमो का 20 अंक। अच्छा ये परसेंट, अब परसेंट बोलो चाहे अंक बोलो, एक ही चीज है क्योंकि टोटल 100 में ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन का 30 अंक, पीजी का 30 अंक, डेमो का 20 अंक और इंटरव्यू का 20 अंक, टोटल 100 हो गया। शिक्षक के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 30 होना चाहिए, स्नातक का 30, डेमो का 20 और इंटरव्यू का 20। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की नियुक्ति के लिए 30 अंक आपका होगा, पीजी के लिए 30, स्नातक ग्रेजुएशन का 30%, पीजी का 30%, डेमो का 20 और इंटरव्यू का 20। ये सब देख लेना, बाकी सब तो अपन चलते हैं मेनली कंप्यूटर शिक्षक। इस बार ना कंप्यूटर शिक्षक पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, उसको आप लोग देखो और समझ में आ जाएगा। दिखाता हूं यहाँ पर, यहाँ पर है कंप्यूटर के लिए मांगा है बीटेक हो या फिर एमसीए हो कंप्यूटर में, या तो बीसीए कंप्यूटर हो या तो बीएससी कंप्यूटर सीएसआईटी हो, ये सब होना चाहिए। प्लस इनके अलावा 1 साल का पीजीडीसीए मांग दिया है। ये कंप्यूटर में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। तो पहले क्या आप लोग अगर बीसीए वाले होते थे तो इसमें एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब बीसीए हो तो प्लस पीजीडीसीए भी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस तथा लिख दिया है, पीजीडीसीए होना चाहिए। अगर आप लोग बीई किए हो कंप्यूटर साइंस में तो बीई करे हो, उसके बाद भी आपका पीजीडीसीए होना चाहिए, ये प्लस करके फंसा दिया है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन देख लेना, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। बाकी इसमें एक चीज और भी है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना, जो मुझे अभी दिखा। एज क्राइटेरिया भी देख लेना, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और बाकी जो भी क्राइटेरिया जो छूट मिलती है वो तो छूट मिलेगा ही कैटेगरी वालों को। अब अभ्यर्थी को अलग अलग, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्म के लिए हर स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। जैसे टोटल 6 स्कूल है, तो पहला स्कूल में अगर आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो तो पहला फॉर्म भरोगे, अगर दूसरे स्कूल में भी कॉमर्स की वैकेंसी है तो दूसरा फॉर्म भरोगे, तीसरे अगर स्कूल में कॉमर्स की वैकेंसी है तो तीसरा भी फॉर्म भरोगे। तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसमें ऐसा लिखा है। एक चीज और, एक चीज ये लास्ट है, इसको देख लो। अगर आप लोग फॉर्म भरोगे ना तो आपको नोटरी भी करा के एक शपथ पत्र संलग्न करना पड़ेगा, मतलब शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। उसमें शपथ पत्र में आप क्या लिखोगे कि
कि मेरी जो शैक्षणिक योग्यता कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण हुई है, इसका मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में आप ये लिख के शपथ करा के फॉर्म के साथ अटैच करोगे। ठीक है, तो ये आपको हर फॉर्म के साथ करना पड़ेगा। हर फॉर्म जितने आप फॉर्म अप्लाई करोगे, 6 स्कूल है 6 जगह अप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह ये अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सरसरी रूप में पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना। बाकी ये आपका फॉर्म हो गया, मैं इसको डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना।